everyone, welcome to the channel Happy Moments with साक्षी। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। बस थोड़े यूएस के हालात थोड़े अच्छे नहीं चल रहे। आजकल काफ़ी शूटिंग्स होती रहती हैं, कुछ नई नई ट्रेजेडी होती रहती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूएस में जो माहौल है, जो कल्चर है, कैसे है, क्या चल रहा है। तो अभी रिसेंटली एक शूटिंग हुई है यूएस में। जो यहाँ के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कंजर्वेटिव कम्युनिटी के एक मेंबर हैं, काफ़ी फेमस हैं मेनली यंगस्टर्स में, स्टूडेंट्स में, मिस्टर चार्ली कर्क। और उनकी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही एक शूटिंग हुई थी, उसमें उनको शूट किया गया है, उनकी डेथ हो चुकी है। Was fatally shot on September 10th, 2025 at Utah Valley University from a rooftop over 100 yards away. My great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. और वो भी एक यूटा यूनिवर्सिटी है, यूटा स्टेट है यहाँ पर, उसमें एक यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी में कई सारे कैंपस हैं और वहाँ पे एक सिटी है ओरम। वो ओरम सिटी में जो है यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, यूटा वैली यूनिवर्सिटी, उसमें आए हुए थे। और उनका जो वो प्रोग्राम था, वहाँ पर वो बैठे हुए यूथ जो है उनसे इंटरेक्शन कर रहे थे। और किसी ने उनको शूट किया गया है और जो शूटर है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। और शूटर आइडेंटिफाई है, शूटर एक 22 साल का एक लड़का है जो कि अभी कॉलेज में है, उसने उसको शूट किया है। और आई थिंक अभी तक रीज़न पता नहीं चल पाया है। मोस्टली ये एक तरह से हेट्रेड जो कुछ लोग हैं जो उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि जो ये चार्ली कर्क था ये काफ़ी चीज़ों का समर्थन करता था और काफ़ी चीज़ों के अगेंस्ट था। तो मे बी एक ये हेटेड जो शूटिंग है, जो मर्डर है, असैसिनेशन है, ये किया गया है। और इसको थोड़ा पॉलिटिकल साइड से भी लिया गया है कि ये पॉलिटिकल जो है, ये जो है एक हत्या के रूप में इसको किया है, मर्डर, जो कि प्लान मर्डर है। बट अभी बाकी डिटेल्स आना बाकी है। तो जो चार्ली कर्क थे वो यूटा यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, ओरम सिटी में, और उन्होंने वहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट किया, यूथ है उनसे इंटरेक्ट किया, उनके क्वेश्चंस थे, उनको फेस टू फेस उनको क्वेरी थी, उनको आंसर किया। और उनका इवेंट्स हुआ 45 मिनट्स के बाद उनको शूट किया गया। और जो शूटर था वो वहाँ से रन अवे हो गया। लेकिन शूटर की फैमिली फ्रेंड से कोई जो पुलिस को कॉल करके उसकी इंफॉर्मेशन देता है और वो 30-32 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है। शूटर अभी पुलिस की कस्टडी में है, उससे अभी इंफॉर्मेशन आना बाकी है। तो जैसे कि बात करें कल्चर की, यूएस का कल्चर अभी माहौल काफ़ी बेकार है। यहाँ पे आए दिन शूटिंग होती रहती है। यहाँ पे जो गन का कल्चर है वो बहुत बेकार है। यहाँ पे जनरली पहले क्या होता था, घर दूर दूर होते थे यूएस में, तो यहाँ पे स्टेट की पॉलिसी थी अलग अलग की, फ्रीडम था कि वो अपने पास गन रख सकते हैं। और इस फ्रीडम को अब देखें, टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है। तो लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, लोग अकेले रहते हैं यहाँ पे, और वो कहीं भी अपने साथ गन लेकर घूमते रहते हैं फ्रीली, और किसी को भी शूट कर देते हैं। आए दिन यहाँ पे शूटिंग की घटनाएं बहुत होती रहती हैं। किसी भी स्टेट में तुम डे टू डे में सुन सकते हो कि यहाँ पे शूटिंग हुई है, यहाँ पे शूटिंग हुई है। और ये काफ़ी नॉर्मल हो चुका है अभी यहाँ पे शूटिंग कल्चर। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि यूएस में तुम कहीं भी सेफ़ नहीं हो। अगर किसी के बीच में यहाँ कहीं कोई लड़ाई होती है, जैसे इंडिया में होती है आपस में, किसी को ऊपर नीचे करना, किसी को मारना, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे सीधे पुलिस को बुलाते हैं। अगर आप किसी की लड़ाई में बीच में भी जाते हो तो आपको कोई भी शूट कर सकता है। यहाँ पे लोगों के पास गन रहती है, वो अपने साथ कैरी करते हैं। और आजकल के जो यूथ हैं, जो 16-17 साल के बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं, वो भी अपने साथ गन लेके जाते हैं। और जैसे कहीं फील्ड में कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ कहीं भी स्कूल में या कुछ भी यूनिवर्सिटी में इवेंट होता है, तो अपने पास गन रखते हैं। और उनको इतने फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कभी कभी वो ज़रा सी बात उनको अच्छी नहीं लगी तो शूट कर देते हैं डायरेक्टली। यू डोंट इवन गेट ए चांस टू रन अवे। तो यहाँ पर यूएस में कहीं कोई सेफ़ नहीं है। अभी देखो तो स्कूल में भी आए दिन शूटिंग होती रहती हैं। और काफ़ी केसेस में तो कि शूटर है किसी बिल्डिंग में घुस जाता है। अभी न्यूयॉर्क में जो हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें बांग्लादेशी जो
पुलिस पुलिस ऑफिसर था उसको भी शूट किया गया था। तो यहाँ पे आए दिन ये इंसिडेंट होती है तो काफ़ी कॉमन है। और जो चार्ली कर्क है जो जिनको शूट किया है वो 31 ईयर के थे। उनके दो 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 किड्स हैं और अभी उनकी वाइफ हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़ी दुख की बात है कि एक यंगस्टर जो कि इन्होंने ट्रंप को पावर में जो है वाइट हाउस में वापस दिलाया था, इनकी काफ़ी भूमिका थी। और जो दूसरी पर्सनैलिटी है इलॉन मस्क, उनकी भी काफ़ी भूमिका थी ट्रंप को वापस दिलाने में। और इन्होंने काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर हैं, जो कंजर्वेटिव कम्युनिटी है, जो रूढ़िवादी लोग हैं, इनमें काफ़ी फेमस थे चार्ली। और उनको इन्होंने ट्रंप को जितवाने में काफ़ी मदद की थी वो था। और ये काफ़ी करीब थे ट्रंप के देखा जाए तो, क्योंकि इलेक्शन में काफ़ी बॉन्डिंग थी इनकी। ये एक तरह से जो रिपब्लिकन पार्टी है जिसको ट्रंप रिप्रेजेंट करते हैं उससे बिलोंग रखते हैं। पॉलिटिकली इतने एक्टिव नहीं है लेकिन पॉलिटिकली इनको थोड़ा असिस्ट कर किया था इनको रिसेंट इलेक्शन में। और अभी जैसे उनको शूट किया गया था, उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, लेकिन उनको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में शॉट किया गया था नेक में। और ये जो शूटिंग हुई थी ये 200 यार्ड से शूट करता है। तो 200 यार्ड का मतलब लाइक 182 मीटर से जो है सामने जो बिल्डिंग थी उसकी छत से शूट किया गया था। और उसके आसपास काफ़ी क्राउड था। तो और वो अकेले वो जो चार्ली कर्क है वो बैठे थे, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, स्टूडेंट से। और सडनली ये इंसिडेंट होता है और सब अफरा तफरी मच जाती। चार्ली कर्क है वो गन कल्चर को सपोर्ट करते थे और वही चीज़ उनके लिए एक तरह से उनकी जान की दुश्मन बन गई है। उसी कल्चर को फॉलो करते हुए किसी ने अपनी गन से उनको शूट कर दिया गया है। और ये काफ़ी बड़ी बात है अमेरिका के लिए। और ये जो ट्रंप के काफ़ी नज़दीक थे, ट्रंप के एक तरह से जो इलेक्शन के टाइम राइट हैंड थे, इन्होंने काफ़ी इनको जो वोटिंग है उसमें मदद की है। जो भी यूथ था, जो तुम्हारी कंजर्वेटिव कम्युनिटी थी, उससे ज़्यादा जो वोट है वो ट्रंप को वहाँ से मिली थी। जो रूढ़िवादी कम्युनिटी हैं उसके काफ़ी काफ़ी पॉपुलर थे जो चार्ली कर्क थे। और इन्होंने काफ़ी इनकी मदद की थी। यूएस में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है कंपेयर टू इंडिया। जैसे कि बात करें ट्रेस पासिंग, यहाँ ट्रेस पासिंग बहुत कॉमन होती है। ट्रेस पासिंग कैसे होता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में बिना उसके नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पे जनरली वार्निंग लिखी रहती है, ट्रेस पासिंग, नो ट्रेस पासिंग अलाउड। और प्राइवेट प्रॉपर्टी तो अगर वहाँ पे आप जाते हो तो जो ओनर है वहाँ का वो आपको शूट कर सकता है, क्योंकि आप इंटेंशनली अपने, जैसे इंडिया में हैबिट होती है कि कहीं पर भी जाके थोड़ा कुछ कर सकते हैं, किसी से हाई हेलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कल्चर नहीं है। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे जाते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, वो आपको शूट कर सकते हैं। उनके पास इतनी अथॉरिटी है और लीगली वो आप उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से यहाँ पे लॉ है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। 15-16 साल का बच्चा देखोगे उसके पास भी गन मिलेगी आपको, वो भी मे बी पेरेंट्स की गन हो या उनकी खुद की गन, वो भी जब लीगल हो जाते हैं वैसे रख सकते हैं, लेकिन वो जो घर में पेरेंट्स होते हैं उनकी गन लेकर भी घूमते हैं। जनरली जब देखो जहाँ पे क्राउडेड प्लेस होते हैं वहाँ पे शूटिंग होती रहती है आए दिन, और ये काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है यहाँ पे यूएस में। आप कहीं भी किसी जगह पे सेफ़ नहीं हो, किसी भी टाइम शूटिंग हो सकती है। तो आपको किसी से भी कुछ ज़्यादा मतलब रखते नहीं है लोग यहाँ पे, किसी से हाय हेलो करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं एक तरह से, और अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको कोई चीज़ बात अच्छी नहीं लगी, तुमने कुछ बात बोली और उनको अच्छी नहीं लगी, तो यहाँ पे तुम जो बोलते हो उसको भी बहुत सोच समझ के बोलना है कि कहाँ पे किस तरह का माहौल है, आपके आसपास कौन है, आपको आसपास का भी जो ऑडियंस है उसको देख के बोलना पड़ेगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे अभी वॉक कर रहा हूँ, एक ट्रेल है यहाँ पे वॉक, तो मेरे आसपास अगर कोई है, अगर मैं गन कल्चर के बारे में बात करता हूँ अमेरिका में, और किसी को अच्छी नहीं लगी, वो मेरे अगेंस्ट अगर उसके पास है सीधा रिएक्ट करेगा। और ही कैन कॉल कॉप्स और ही कैन शूट मी राइट एज आई एम वॉकिंग। सो आज की जो ये वीडियो है ये यूएस जो गन कल्चर है उसको शोकेस करता है, उसी को इस वीडियो में मैंने हाईलाइट किया है। और ऐसे ही काफ़ी कुछ जो हैं यूएस में जो चीज़ें अलग हैं, जो इंडिया से काफ़ी अलग हैं, उन्हीं को मैं अपनी वीडियो में शोकेस करने की ट्राई करूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।